दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स देखे होंगे जिनमें से अक्सर के नाम आपको नहीं पता होंगे, और ये भी मुमकिन है कि इनमें से अक्सर एनिमल्स आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखे होंगे, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 9, लेप्टोसिफलस। शीशे की तरह दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसिफलस के नाम से जाना जाता है। ये एक समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है। हैरत की बात ये है कि जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनका सारा जिस्म फौरी तौर पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल्स इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, और इस तरह ये दूसरे खतरनाक समुद्री एनिमल से अपनी जान आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसिफलस अंडों से निकलने के बाद तकरीबन 3 माह तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रूप में रहते हैं, और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो कि सच में कुदरत का कमाल है। नंबर 8, ट्रांसपेरेंट फ्रॉग, जिसे ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्रॉग का ताल्लुक सेंट रोयलिनिडाए खानदान से है, जो कि साउथ अमेरिका के बरसाती जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये फ्रॉग अपने ट्रांसपेरेंट पेट की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, और ये फ्रॉग ज्यादातर हल्के सब्ज रंग में पाए जाते हैं। इनकी ट्रांसपेरेंट जिल्द से इनका दिल, जिगर और नालियां नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये फ्रॉग ज्यादातर दरख्तों पर रहना पसंद करते हैं। इनकी खुराक में छोटे कीड़े मकोड़े शामिल हैं। इनकी जिंदगी तकरीबन 13 साल से 14 साल तक होती है, और ये अपने अंडे पत्तों के नीचे पानी के करीब देते हैं ताकि इनके बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद पानी मिल सके। दोस्तों इसकी बनावट देखकर एक दफा तो इंसान सोचता ही रह जाता है कि कुदरत ने आखिर क्या लाजवाब चीज बनाई है। नंबर 7, बेरी लीफ फिश। दोस्तों इस फिश को देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी ने इसको पकड़ के इसके सर में शीशा फिट कर दिया हो, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसे किया है। इसका सर मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप आसानी से इसका दिमाग और आंखें देख सकते हैं। इनकी आंखें ग्रीन कलर की होती हैं और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो कि ज्यादातर ऊपर देखने की सलाहियत रखती हैं ताकि ये शिकार की निशानदेही कर सकें। इनका जिस्म आमतौर पर छोटा और लंबा होता है, जो तकरीबन 15 सेंटीमीटर से 6 इंच तक लंबा होता है। ये मछलियाँ पैसिफिक ओशन के गहरे समुद्रों में पाई जाती हैं, जो तकरीबन 600 से 800 मीटर या फिर 2000 से 2600 फुट गहराई में पाई जाती हैं, जो कि सच में कुदरत की सबसे अनमोल तहलीक है। नंबर 6, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों जरा गौर से देखें इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि आखिर कोई पत्ता खुद ब खुद कैसे हरकत कर सकता है, मगर दोस्तों ये कोई पत्ता नहीं, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगलों में रहने वाले कई जानवरों और परिंदों का पसंदीदा खाना होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए अपना रूप बदलना पड़ता है। जब इनको महसूस होता है कि इन्हें खतरा है तो ये वहीं फ्रीज हो जाते हैं और जरा सी भी हरकत नहीं करते, जिससे इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है और ये अपनी जान बचा लेते हैं। ये बड़ी ही सादगी से अपने दुश्मन को धोखा दे सकते हैं, और ये खास कमाल इनका नहीं बल्कि कुदरत का है, जिसने इन्हें ये चीजें गिफ्ट की हैं। नंबर 5, द बफ टिप मोथ। दोस्तों इसे देखकर यकीनन आप यही समझ रहे होंगे कि ये लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर दोस्तों सोचें अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है तो फिर ये हरकत कैसे कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि लकड़ी जैसे दिखने वाला सबसे इनविजिबल क्रिएचर्स में से एक है। द बफ टिप मोथ ज्यादातर जंगलों में और गार्डन्स में ही पाए जाते हैं, और ये जून जुलाई के महीनों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं और आम दिनों में बहुत ही कम नजर आते हैं। द बफ टिप मोथ ज्यादातर दरख्तों के अंदर छुप कर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 4, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों आपने अपने गार्डन, घर या टाउन में कलरफुल बटरफ्लाईज तो जरूर देखी होंगी, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद कोई आपसे ये पूछे कि ये क्या है तो यकीनन आपका जवाब होगा ये एक पत्ता है, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई टहनी से टूटा हुआ पत्ता नहीं है, बल्कि हकीकत में एक बटरफ्लाई है। इसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है। दोस्तों आमतौर पर इसे देखने से ये महसूस होता है कि ये एक पत्ता है, मगर ये अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है।
जंगलों में इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये बटरफ्लाई ज्यादातर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती हैं, जो कि सच में कुदरत का करिश्मा है। नंबर 3, पिंक विंग्ड स्टिक। दोस्तों ये तो है इसका अपना नाम, मगर साइंस की जुबान में इसे एग्रियोप्टेरा मैंगा कहा जाता है। पिंक विंग्ड स्टिक एक यूनिक और इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है जो ज़ाहिरी तौर पर एक दरख्त की टहनी की तरह नजर आता है। ये क्रिएचर ज्यादातर मेडागास्कर के जंगलात में पाए जाते हैं और इनका कलर और शक्ल इन्हें शिकारियों से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नर और मादा के जिस्मों की रंगत में फर्क होता है। नर ज्यादातर रंगीन होते हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो ये अमूमन पत्ते और छोटे छोटे फूल खाकर अपना पेट भरते हैं और हैरत की बात यह है कि ये रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं। नंबर 2, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। दोस्तों ये एक छोटा सा परिंदा है जो ज्यादातर रात को शिकार करता है, जो कि ज्यादातर शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। इसका साइंसी नाम मेगास्कोप एसियो है, जिसको उर्दू जबान में उल्लू कहा जाता है। दोस्तों उल्लू से रिलेटेड हमारे मुआशरे में एक बात बहुत फेमस है और वो यही है कि किसी को भी उल्लू का पट्टा कह देना। दोस्तों उल्लू के पट्टे से तो जान छूट सकती है, मगर इस ईस्टर्न स्क्रीच आउल से कोई परिंदा अपनी जान नहीं बचा सकता, क्योंकि अपने शिकार को कच्चा चबा जाना इसकी खासियत है। और दूसरी बड़ी खासियत ये है कि जब ये अपने शिकार पर वार करने के लिए उड़ता है तो दूसरे परिंदों की निस्बत इसके परों की जरा से भी आवाज नहीं आती और यही वजह है कि ये शिकार काफी आसानी से कर लेता है। ये आउल ज्यादातर ब्राउन या सुरमई कलर का होता है और यही वजह है कि ये अपने शिकार को देखकर या फिर अपने आप को सेफ रखने के लिए दरख्तों के सराहों में इस तरह छुप जाता है कि आम इंसान या परिंदे का इसको ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 1, लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों इसको आमतौर पर स्ट्रा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है और ये मेडागास्कर में पाई जाने वाली सबसे यूनिक लिजर्ड है और लोग इसे पालतू जानवर के तौर पर अपने घरों में भी पालते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसको एक्सपर्ट्स लोग भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये देखने वाले को आराम से धोखा दे देती है, जिसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल लगती ही किसी पत्ते जैसी है जो कि दरख्तों की शाखों और पत्तों में घुल मिल जाती है। जब कोई इसका शिकार करने लगता है तो ये बिल्कुल बेजान सी हो जाने की एक्टिंग करती है और देखने वाले को यही लगता है कि ये कोई दरख्त से गिरा हुआ सूखा पत्ता है। अगर इसके खाने की बात करें तो ये ज्यादातर छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करती है। ये ज्यादातर जंगलों में ही पाई जाती हैं और दरख्तों की छाल या पत्तों में चिपकर रहती हैं। दोस्तों जो भी हो, मगर कुदरत ने इसे कमाल का बनाया है, इसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल या बर्ड अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।